अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट से टॉपिक को, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो है ना पूछा भी जाता है और नॉर्मली जो है ना लोगों को हेल्प आउट भी करता है। सो आज हम लोग वेट लॉस के हवाले से डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी सिंपल वेज जिससे जो है वो वेट लॉस आप कर सकते हैं, और वो वेज जिनके थ्रू मैंने वेट लॉस किया। मेरा खुद का वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था ओवर टाइम, जो है मतलब लेट नाइट खाने की वजह से, एग्ज़ाम्स और ये सारे स्ट्रेस की वजह से ना वेट गेन हो जाता है मेरा जो है ना। ख़ास तौर पे ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स तो बहुत बिंज ईटिंग वगैरह होती है, और मैं ज़्यादातर स्वीट चीज़ें जो है ना प्रेफर करती हूँ। तो जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, तो फिर आपका वेट गेन तो होगा और इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होती। तो मैं फिर अपना वेट किस तरह से लूज़ करती हूँ, और मेरा बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स जो है ना, जो बहुत आपको हेल्प आउट करते हैं वेट लॉस में, उन पे वर्क करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स शेयर करूँगी जिनको यूज़ करते हुए आप लोग भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अच्छा जी, तो वेट लॉस में जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, सबसे पहली चीज़ है मोटिवेशन। आप में मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप वेट लॉस कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इस बात का। ये नहीं है कि आपने जो है वो वेट लॉस स्टार्ट कर लिया, अगर आप में मोटिवेशन नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कंसिस्टेंट रहना होता है। कोई भी ऐसी डाइट नहीं है जो आप 1-2 दिन फॉलो करके वेट लॉस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप 1 या 2 किलो लूज़ कर भी लें, लेकिन क्या वो आपका हमेशा से रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने वेट लॉस में सीरियस हैं, मतलब आप करना चाहते हैं और आप मोटिवेटेड हैं, फिर ही आपका वेट लॉस जो है ना वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ साथ रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको मोटिवेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए कि भाई हमने ये करना है और हम ये कर लेंगे। नंबर वन थिंग। नंबर टू जो है वो आपने जो भी डाइट फॉलो करनी है, वो सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, यानी कि आपकी डेली एक्टिविटी क्या है। इसके अलावा आप जो है वो क्या चीज़ें लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, क्योंकि जब हम फैट डाइट्स फॉलो करते हैं ना, फैट डाइट क्या होती है, एग डाइट कर ली, ठीक है, वाटर डाइट कर ली, फ्रूट डाइट कर ली, फलाना डाइट, ये जब हम लोग करते हैं ना, तो ये हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है कि आपके पास कोई अचानक से इवेंट आ गया है और आपने जनाब कहा है हमने उसमें स्लिम लगना है, हमने ये ड्रेस पहनना है, हमें स्लिम लगना है, और उसके लिए जो है ना आप वेट लॉस करते हैं। वो फिर यही होता है कि शादी के पहले पहले तो आप स्लिम रहते हैं, शादी का खाना खा के आप दोबारा मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो डाइट होती है उसको हम लोग कहते हैं फैट डाइट, ये आपने नहीं करनी। थर्ड चीज़ जो है वो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने पोर्शंस में खाना है, जो भी खाना है पोर्शंस में खाना है। आपकी जो प्लेट है उसको आपने डिवाइड करना है कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फ़ैट्स में, हेल्दी फ़ैट्स, ठीक है। और इसके अलावा फ़ाइबर होना चाहिए, साथ में आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो हमारे पास इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शुगर को आपने लेस करना है। मैं कभी भी शुगर को कट नहीं करती कम्प्लीटली। मैं वीक में 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया, ठीक है, क्वांटिटी कम ले ली। जैसे मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, तो वंस इन अ वाइल मैं चॉकलेट ले लेती हूँ। मुझे मेरे घर पर मीठा डेली बनता है, ठीक है, तो वंस इन अ वाइल वीक में 1 या 2 बार जो है वो मैं मीठा खा लेती हूँ। लेकिन ये नहीं होता कि मैं पूरा बाउल भर के जो है वो कोई भी मीठी चीज़ खा रही हूँ, जैसे कस्टर्ड बन गया तो वो खा लिया। नहीं, आई प्रेफर कि मैं 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो खाऊं, इससे ज़्यादा मैं ना लूँ, ठीक है। और ये वीक में 2 to 3 टाइम्स होता है, और समटाइम्स ऐसा होता है मैं वीक में बिल्कुल नहीं लेती, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना पसंद कर रहे हो किसी चीज़ को। टोटली कट नहीं करना आपने किसी भी चीज़ को। इसके अलावा जो है आपने प्रेफर करना है कि आप फाइबर बिफोर योर मील लें। फ़ाइबर क्या मतलब, यानी कि आपने सैलड वगैरह प्रिपेयर किया है, आप सबसे पहले सैलड खाएंगे, उसके बाद प्रोटीन, यानी कोई भी आपने चिकन लिया हुआ है, ग्रिल लिया हुआ है, या फिर कोई सालन आपने लिया हुआ है सब्जियों का, ये जो भी चीज़ है, ठीक है, वो आपने उसको इनटेक करना, और उसके बाद आपने कार्ब्स की साइड पे आना है। जैसे अगर आपके पास रोटी है तो आपने पहले चिकन खा लिया सालन में से, उसके बाद रोटी के साथ सालन आपने खा लेना है, और जो आप खाना खा रहे हैं उसको हाफ़ कर दें, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आप सारा कुछ खा रहे होंगे, आप लेफ़्ट आउट फील नहीं करेंगे अपनी फैमिली से। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वॉक। वॉक आपने लाजमी करनी है। कोई और वर्कआउट भी कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, लेकिन मैं वॉक प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं जिम नहीं जा सकती भाई रेगुलर। मुझे जब ये होता है ना कि हम मैंने जिम जाना है,
फिर मैं वो उसको ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं करती। सो आई प्रेफर कि कि वही वर्कआउट आपको करना चाहिए जो आप डेली कर सकें, ईज़िली कर सकें। सो आई प्रेफर वॉक, और मैं हर खाने के बाद जो 10 मिनट्स के लिए वॉक करती हूँ, और इस तरह 3 बिग मील्स लेती हूँ, तो मेरी 30 मिनट्स वॉक ऐसे ही हो जाती है। और रिमेनिंग जो 30 मिनट्स रह जाते हैं, या तो वह मैं फ़र्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कर लेती हूँ सुबह उठने के बाद पानी पी के, और फिर आधा घंटा वॉक कर ली, या फिर मैं रात को जब मैंने अपना डिनर कर लेना उसके बाद जो है ना तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद डिनर के मैं वॉक कर लेती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ 1 घंटे की मेरी वॉक हो जाती है। सारे दिन जो है वो मैं एक्टिव भी रहती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं फ़िज़िकली थोड़ा एक्टिव रहूँ। मतलब नहीं भी कोई काम तो किचन में वैसे भी हम जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आप जो है वो थोड़ा बहुत जो है ना चलना फिरना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। जब कॉलेज वगैरह जाते हैं वहाँ पे तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब घर होते हैं तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं बंदा रहता। तो फिज़िकली ख़ुद को एक्टिव रखना है आपने, और वॉक वगैरह आपने करनी है। हाँ, यही चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। सारे लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके वेट लॉस नहीं करते। आपको सिर्फ एक्टिव रहना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ये होता है कि आपका मसल मास थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आप रेस्ट पर भी थोड़ा सा ज़्यादा अपना जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न कर रहे होते हो। लेकिन ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो इट्स ओके, आपका वेट वैसे भी लूज़ होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट लॉस में वो यही है कि आपकी डाइट क्या है, ठीक है। 70 to 80% आपकी डाइट इफ़ेक्ट कर रही होती है, और रिमेनिंग जो है वो 20% आपका वर्कआउट होता है। और इन सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस जो चीज़ करती है वो आपका लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल में क्या आता है कि आप सो किस टाइम रहे हैं, उठ किस टाइम रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपका लिक्विड इंटेक कैसा है। मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं खुद भी ऐसा करती हूँ समटाइम्स। खाना खाया और फिर फ़ौरन 1 गिलास पानी पी लिया, ये काम नहीं करना आपने। खाना खाने से एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले पानी पिएँ, और खाना खाने के एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद आप पानी पिएँ, ठीक है। इन बिटवीन भी आप पानी बहुत कम पियो अगर ज़रूरत है, वरना ना पियो। तो ये चीज़ें बड़ी हेल्प आउट करती हैं आपको। इसके अलावा हाँ, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, ये रेगुलर फॉलो कर रहे हैं आप, तो आपको अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो विद इन वीक्स आप देखेंगे कि आपका वेट बहुत जल्दी से जो है ना कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका वेट जो है वो थोड़ा सा ही ज़्यादा गेन हुआ है, आपका हेल्दी BMI जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लाइक आपका 4 to 5 kg ज़्यादा है, तो फिर आपको विद इन अ मंथ जो है पॉसिबिलिटी है कि आप 4 kg लूज़ कर लें और आप अपने हेल्दी BMI में वापस आ जाएँ। सो दिस इज़ हाउ यू लूज़ वेट, दिस इज़ हाउ आई लूज़ वेट, आई मेंटेन माई वेट। और ये कोई इतनी फैट डाइट नहीं है जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते, आप रेगुलर इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड या दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मतलब मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।